जिस भक्ति से उसको लाभ मिला और वही हम करें, हम स्वयं धनवान बनेंगे राम नाम का, हम भिखारी नहीं रहेंगे, अन्य के आश्रित नहीं रहे। तो वो तरीका ये है जो अब दास बता रहा है आपको। और पहले हम इन ब्राह्मणों को बुला कर जमाया करते, ठीक है, शुरू में ये ब्राह्मण ऋषि लोग भक्ति करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। इनकी भक्ति की कमाई उस खाने वाले जो जिसका भोजन खाना जाते थे उसको राहत मिल जाती थी। और लेकिन वो राहत नहीं होती थी, मोक्ष नहीं होता, 84 लाख योनि से नहीं बच सकता था। तो ये परंपरा न्यों पड़ गई ब्राह्मण जमान की। तो ये भी न क्यों खागड़ पाड़ा खाम खा आप भक्ति कराएंगे और सारा परिवार भक्ति करे, सारा वहाँ रोटी खावे, अपना पुना पे अपने घर रह जावे। तो इस प्रकार हमने इस सारी प्रक्रिया को बदलना है। और जो सुखदाई है शास्त्रों में प्रमाण है, परमात्मा ने आके हमें बताई है। क्या बताते हैं? कंठी माला सुमरणी सब सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खोए। ये कंठी पैर है कबीर पंथी, एक मनिए की, तुलसी का एक मनिया होता है मोटा सा लकड़ का, और वो गले में रखे हैं। वो पहनने के बाद यूँ कबीर पंथी हो गया, यूँ संत बन गया। अब कन फूका यहाँ बोलते कान न फूकनिया, कान में फूक मारनिया। जैसे एक कबीर पंथी संत है जम्मू में, परमहंस, मधु परमहंस उनका नाम है, महात्मा जी का। देखो साधना सभी ये सोचकर बता रहे हैं कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अपने कहने मात्र से नहीं बनता, सदग्रंथों के प्रमाण से ही प्रमाणित होगा, तभी वो सही ज्ञान होगा और सही वे ऑफ वर्शिप होगी। वो क्या मंत्र देता? श्री सद्गुरु देवाय वयो नमः। और दूसरा फिर सतनाम सतनाम जपते रहो, सतनाम। और तीसरा कान में फूक मारे, कान में कि ये तेरे भीतर पहुंचा दिया, सार नाम हो गया, मुंह कर दिया, कान में बता दिया। तो यहाँ उनके बारे में कह रखा है परमात्मा ने, कन फूका गुरुआ मिले। ये कान में गुप्त बोलनिया, कान में फूक मारनिया, या फूक है समझ लो, नू कर दिया, अकंदर पहुंचा दिया, तेरे भीतर वो सार नाम चलेगा हृदय में। कन फूका गुरुआ मिले जाने भावन भेद, ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए वेद। कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर रख्या खोए। ऊपर तो साधु दिखावा है, क्योंकि पहले आपको बताया ना, पहले जो गले में कंठी या माला रखा करते तो वो अपनी भक्ति करते जब निकाल लेते, बाकी समय में डाले रखते थे। माला से भक्ति करना मना नहीं किया परमात्मा ने। कहते हैं तुम माला तक गाल ली, भक्ति तुम्हारे पास है नहीं ना, तुम करते, लोग दिखावा कर रहे हो। ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तो ये माला गाल के साथ दिखा तो भगत है, और अंतर यानी भीतर ते राख्या खो, अंदर भक्ति है ही नहीं। जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु तामद है नहीं तो जैसे जल बिन कूप। जैसे कुम्हार से हम मटका लाते हैं, घड़ा लाते हैं, कुंभ, उसके ऊपर कितनी सुंदर चित्रकारी होती है, नया घड़ा है और उसमें जल है नहीं, तो के फूका चित्रकारी ने, तो जल नहीं है, वस्तु है नहीं उसमें। तो ऐसे ही कहते ऊपर और कुआं है, बहुत बड़ा कुआं बना रखा है और उसमें जल है नहीं। तो ऐसे वो भक्त, लोग दिखावा करने वाले, गलत साधना करने और कराने वाले, उनके विषय में बता रखा है कि
जैसे कुंभ कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप और वस्तु तामद है नहीं, तो जैसे जल बिन कूप, वो व्यर्थ है। तो यहां उसी के लिए बता रहे हैं कि ऊपर तो तू संत भगत दिखाई देता है, सारी फॉर्मेलिटी कर रखी है, तिलक भी ला रखा है, गले में माला भी पहन रहा है, कंठी भी डाल रखी है, और वे ऑफ वर्शिप तेरी है नहीं, साधना ठीक नहीं है। पुण्यात्माओं, भक्ति साधना का मंत्र यानी नाम के जाप, नाम के पद से पता लगेगा किस मंत्र का जाप संत दे रहा है, उस मंत्र से ही आपकी भक्ति बनेगी। वो बीज है। आपने आम को प्राप्त करने के लिए आम का बीज ही बीजना पड़ेगा। और आपको कोई आम की महिमा बता रहा है और बीज दे रहा है बबूल का, तो बबूल के बीज देने से, बबूल के बीज को बोने से आम नहीं लगेगी, चाहे उसकी कितनी सेवा पूजा करते रहना। तो आम के लिए आम का ही बीज बीजना होगा। तो पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए, सतलोक जाने के लिए परमात्मा ने जो मंत्र स्वयं बताया, किन किन को बताया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को वही मंत्र दिया, सतनाम, जो 2 मंत्र का है। ये सतनाम कोई नाम नहीं है, ये मूर्ख बना रहे हैं आपको, ये आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये नकली संत है। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, एक ये गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में जो ओम तत्सत, यो तत् सेकंड ओम और तत् मिलकर यो सतनाम बनता है, सच्चा नाम। और ये तत् यहां सांकेतिक है और मंत्र है, गुप्त है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये मूल मंत्र की तबार न जाई। इस मूल मंत्र को, मूल नाम को, सार नाम को छुपा के रखना भी। बिचली पीढ़ी सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर इन नकली कबीर पंथियों को यथार्थ मंत्र का ज्ञान होता तो ये दास क्या बताता आज। इन नकली कबीर पंथियों के को नाम देने का अधिकार नहीं है, और ये भी इस मंत्र का ज्ञान होता, ये मंत्र देते मिलते, तो आज हम परमात्मा की प्यारी आत्माओं को काल के दूतों से छुटवा नहीं सकते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी ने ये सब गुप्त रखा था। कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाए। एक तो मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो दास बता रहा है, एक सार नाम, वो सार नाम जो आपको दिया जा रहा है, ये छुपा के रखा था परमात्मा ने, तो उसके लिए बता रहे हैं। तो ये ऊपर डूंडा साध का ऊं तब ये कबीर पंथी कहलाते हैं, और उनके पास वो मंत्र ठीक नहीं है, तो उनकी साधना गलत है। वो चाहे कितना ढोल पीटे जाओ, कबीर साहब की कबीर सागर न पढ़ के उनकी जीवन लीला भी सुनाते रहो, लेकिन बीज नहीं है उनके पास, मंत्र ठीक नहीं है, तो उनका जीवन व्यर्थ है। उस संत का भी जीवन व्यर्थ है, अनुयायियों का भी जीवन व्यर्थ होगा। चाहे वो कबीर पंथी हैं, चाहे वो दूसरे पंथी हैं, जिनके पास ये 3 मंत्र का जाप नहीं है, और आज वर्तमान में इस कलयुग में इस दास के अतिरिक्त दूसरा इसके दान करने का अधिकारी नहीं है, इस नाम के दान करने का अधिकारी भी नहीं है। अगर कोई इसको देता है तो नकल कर रहा है, वो झूठा डुप्लीकेट आदमी है, उससे नाम मत लेना, भूल कर ना लेना। आज तक उनको पता भी नहीं था इस मंत्र का। इस दास के ऊपर मेहर करी प्रभु ने, और वो खजाना खोल दिया जो आप जी को बांटा जा रहा है। अब क्या बता रहे हैं, कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या होवे, ऊपर डूंडा साध का तन अंतर रख्या खोए। ऊपर तो भगत बना दिखा, भक्ति है नहीं, अंदर डुप्लीकेट नाम जाप करता है। भीतर तो यानी कमाई तो है नहीं तेरे अंदर, भीतर खो रखा है, अंतर बर्बाद हो गया तू। कंठी माला सुमरनी ये टिक्का टुनमंटाले, ये माथे में टिक्का ला लेंगे, तिलक लगा लेंगे,
और हाथ में घंटी लेकर टनक टनक करते फिर मांगते फिरते हैं, इस तरह के सभी को बता रहे ये सब साधनाएं गलत हैं इनकी। और कई आपने देखे होंगे और छाती पर भी वो बना ले हैं, कोई त्रिशूल कोई कुछ, ये इस तरह की बकवादों से कहते परमात्मा ना मिला भाई। कंठी माला सुमरनी ये टिक्का टुनमुंटाले, छापे तो छाती दिए या जमघाली गाले। कहते हैं नकली साधना करके अब ड्रामा करते फिरते थारे ऊपर काल ने गाल गाल रखी है, या तुमने थारे जीवन ने बर्बाद करेगी गलत साधना। कन फूका गुरुआ मिले जाने भाव न भेद। ओह, ये कान में गुप्त मंत्र बोलनी है। कहते इसे गुरु ने ना कोई भाव जानते हैं ना इनके अंदर कोई ज्ञान है। और जम के हिलकारे फेरे ये हाथों में लिए वेद। अपने आत्माओं इस दास ने 1 अक्टूबर 2009 में पिछले साल चारों शंकराचार्यों को प्रार्थना की थी कि आप आइए यहाँ बरवाला आश्रम में और ज्ञान चर्चा कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। किन्हीं भी कारणों से वो नहीं आ सके, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आपको दिखाया। वो क्या बताते हैं, चारों शंकराचार्यों का विधान है कि जीव ही ब्रह्म है, और मंत्र करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उनके चारों शंकराचार्यों के न्यारे न्यारे नाम जाप के हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और ऐसे 4 नाम हैं उनके अलग अलग। आपको उस दिन दिखाए थे, अभी दिखाएंगे कभी समय आने पर। और वेदों को एक एक वेद बांट रहे हैं चारों, कि यू इस वेद का यू ठेकेदार, इस वेद का यू ठेकेदार हैं। वो तक कहें जीव ही परमात्मा है, भगवान तो जीव है। फिर पार्वती की पूजा करें, शंकर जी की पूजा करें, मूर्ति बना रहे, कि तो है सिर पैर इनके भक्ति और भाव का। उनके लिए बता रहे हैं कन फूका गुरुआ मिले ये जाने भावन भेद, ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए वेद। हाथों में वेद लेकर घूम रहे हैं। कहते हैं ये काल के दूत हैं, आपको यहीं फंसा कर रखेंगे। झूठे गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावें 100 सतवादी संत। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं अनगिन कोट अनंत, और सार नाम का भेद बतावे 100 सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में छलबल बहुत बनाए। कहते हैं झूठा गुरु जो होता है ये तुम्हें बांध कर रखे है, और किसी की बात ना सुनना। रामपाल तो झूठ बोलता है, निंदा करता है, उसकी बातें उसका ज्ञान नहीं सुनना, ऐसा कहने लगे ये राधा स्वामी वाले धन सतगुरु वाले अपने चेलियाँ ताई, कि उसकी बात ना सुनना, उसका ज्ञान नहीं सुनना, वो तो निंदक है, निंदा करता है। तो उनके बारे में कहते हैं ये झूठा गुरु काल है फांसी दे अड़ाए, यानी बांध कर रखा है। झूठा गुरु घेरे रे आवे नहीं मेरे रे, ये झूठे गुरु नो घेर कर रखे हैं। लेकिन कब तक, थोड़े दिन चलेगी इनकी यह चाल, निंदा करता है, निंदा करता है, एक का गोट रखी बात ना कहते सच्ची बोला है, सच्चाई कहता है। झूठा गुरु काल है फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में छलबल बहुत बनाए, यानी कितने प्रकार के आपको छलबल बना कर रोक के रखता है। झूठा गुरु काल है गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा सिंबल रूखे।
कहते झूठा गुरु काल है और गुरु का धैर्य स्वरूप गुरु बड़ा बैठा हो। कहते इस प्रकार धोखा होगा तुम्हारे साथ जैसे एक संभल का वृक्ष होता है और ये तोता जो होता है, तोता पक्षी, सुआ जिसे कहते हैं, ये उस संभल के पेड़ पर जब वो छोटा सा होता है उसी पर आश्रित हो जाता है। ये बड़ा होगा, इसका बढ़िया फल लगेंगे और खाऊंगा। वो बड़ा भी होता है पेड़, फिर उसका फल भी लगते हैं और वो फल ऐसे अच्छे लगते हैं ऊपर से जैसे बहुत बढ़िया खाद्य पदार्थ होगा इनके फल में, लेकिन उसमें कपास भरी होती है, रुई होती है। अब वो तोता उसमें चोंच मारता है खाने के उद्देश्य से अच्छी गच देसी, और उसके मुंह में रुई फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते ने, खावत की था। तो कहते हैं ये झूठे गुरु तुमने आज बढ़िया लगे हैं, तुम अंत में जब तुमने पता लगेगा शरीर छोड़ कर जाओगे, फिर रोगे सारे जीवन में, वो जीवन बर्बाद हो जाएगा, आगे ना जाने क्या हाल होगा तुम्हारा। तो यहाँ कहते हैं झूठा गुरु काल है, ये गुरु का धैर्य स्वरूप वेशभूषा बन बैठा गुरु। या में मीन न मेख है जैसे संभल रूख, रूख माने वृक्ष। ये तो संभल का पेड़ है ना, समझ लो, ऊपर तो बढ़िया दिखा पर वस्तु कुछ ना मिल रहा इसके पास। झूठा गुरु काल है ये आया भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं सब जग गया पति आए। ये नरे पाखंडिया आप कहते हैं जल्दी इनका विश्वास कर लेते हैं भोली आत्माएं। जड़ पाहन पूजा करें जड़ की बाजें टाल, साक्षी सत्य कबीर हैं या पूजा घर घाल। कहते पत्थर का आगे मूर्ति बना ली और उसका आगे जड़ की यानी टाली बजावे हैं, घंटी बजाते हैं। साक्षी सत्य कबीर हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसके साक्षी यानी हमारे भगवान कबीर जी भी इसके साक्षी हैं। ये पूजाएं तुम्हारा जीवन नष्ट करेंगी। कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन नेपाल, ये मुद्रा पैरे क्या हुए सिर फोड़ेगा काल। अब ये कान पढ़ा रहे हैं ना, कान चिरा लेते हैं, मुद्रा डाल लेते हैं ऐसे कान में, मोटी मोटी पत्थर की, कोई क्या की, कोई लोहे की, या वैसे और कोई धातु ही डालते होंगे। कहते कान चिराए क्या हुआ कर कंकन नेपाल, और मुद्रा पैरे क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल, यानी काल कुट्टा तुमने घेर कर यम के दूध गढ़ेंगे। इन बकवादों से बात नहीं बनेगी। जड़ आगे जूनी खड़ा यो जोड़ रहा कर शीस, भरम पड़ा समझे नहीं ये भूल गया जगदीश। मुंड मुंडाए क्या हुआ लिया भेड़ को भेख, छठे महीने मुंडिये ना जिस मिले अलेख। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धरते ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। ये 10 नामी जो भक्त हैं, संत हैं, सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी हैं, कहते हैं शिव जी का ध्यान धरते हैं। कहते हैं शिव जी के ऊपर और कोई शक्ति परम शक्ति है उसको कर प्रणाम, उसकी पूजा कर। सन्यासी 10 नाम है शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाको कर प्रणाम। काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, बेदाना फल दूर है नून मिर्च नहीं लाभ। एक बार गरीबदास साहिब जी के पास एक काशीदास नाम का एक पाखंडी आ गया और उसने कोई ऐसी मुख में कोई ऐसी चीज जीभ तला दाब ले था वो कि उसके मुंह में से राल पड़ा करती, राल। तो वो क्या कहा करता कि मैंने साधना करके अमृत
प्राप्त कर लिया है और अमृत आता है मेरे शरीर में और वो बाहर टपक रहा है, तो उसके आगे को कटोरा वो बांध रखा था, लोटा सा, वो लाल उसमें पड़े जाती और चेलियाँ को फिर पानी में मिला के और वो अमृत बना के पियाया करता था। तो गरीबदास साहिब जी के पास वो पहुंचा। लोग पाखंड को ज़्यादा पसंद करते हैं, ओहो महाराज बढ़िया है। तब गरीबदास साहिब ने कहा था, काशीदास कसो स्तन को जो सर्व अमी शराब, इसकी साधना कर, सच्ची भक्ति कर, बकवाद ना करे। और बेदाना फल दूर है या नून मिर्च नहीं लाभ, तो नमक मिर्च लगा के दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अपने पीछे लगाए बैठा, इसे कोई लाभ नहीं होगा, सच साधना कर। फिर काशीदास ने ज्ञान सुना, पाखंड पूजा छोड़ कर सतभक्ति की। प्रकृति छाड़े नहीं कोई न धर है धीर, 24 पहुँचे नहीं जहाँ आसन अटल कबीर। मन की खोटी बान है कुटल बचन कर दूरे, सिर के साटे पाइए सूली चढ़े मन सूरे। बेक पड़े सो बह गए बहु सागर के जीवी, 84 मिटती नहीं बिना भक्ति बिना सत भक्ति पीवे। बेखों से भगवान का दूर महल दरबार, पाखंडी पहुँचे नहीं दे सतगुरु पार उतार। कहते हैं इन बेखों से, ये बनावट, ये निरे पंथ बने फिरे हैं, नकली नाम देते हैं, झूठे मंत्र बताते हैं। कहते हैं इन बेखों से, इन पंथों से भगवान का दूर महल दरबार, वो महल सतलोक, इस नाम से नहीं वहां जा सका, दूर रहोगे उससे। तो पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतार, सतगुरु पार उतार देगा आपको। बेक बलाई ना लहें ये दरें सांग सुख नाही, जिस पेड़े सतगुरु गए तिस पेड़े ना जाही। बेक बिटम्बी मस्करे भाव भक्ति हेत नाही, धामा दे भिक्षा लई फिर घूर चूर कर खाई। गिरिराज द्वार न जाइए सुनचे लाया सीख, खात भजन में भंग हो है या रक्त स्वरूपी भीख। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे इन राज दरबारों में राज अधिकारियों के पास नहीं जाना, और वहाँ कहते तो भिक्षा मांग कर लाते हो खाते हो, वैसे थारी भक्ति है ठीक हो ना। और जो भिक्षा लाते हो राज दरबार से, वो तो टैक्स लगाई हुई राजा से, तो राजा अच्छी दीक्षा दे दिया करता, ये वहाँ धक्के गड़े खाया करते, नवाबों के पास चले जाते। तो सभी जनता पर टैक्स लगाते हैं और जनता अपना मेहनत करके अपना गुजारा करती है, उस पैसे को वो लेते हैं। कहते हैं वो विष होता है, उस पैसे को नहीं लेना चाहिए, राज दरबार से नहीं लेना चाहिए भीख। डिम्ब करें डूंगर चढ़े ये अंतर जिमी झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। पुण्यात्मा जो साधना है हम अब कर रहे हैं, ये साधना वो है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। और पहले हम क्या सोचा करते थे, जैसे जंगल में कोई संत चले गए, घर छोड़ गए और वहाँ जाके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, हम ये सोचा करते हैं भगवान तो ये पाएंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से जब हमारे ये तत्व ज्ञान रूपी जो चश्मा लग गया, हमारा जो मोतिया बिंद अज्ञान का समाप्त हो गया, ऑपरेशन हो गया, हमें दिखाई देने लगा, तब पता चला कि साधना जो वो साधु संत करा करते वह एक अन्य की नहीं थी। एक बार इस दास को
ये नाम मिला ही था। उस समय हम ऑफिस में बैठते तो चर्चा चला देते भगवान की, और कोई बात अच्छी नहीं लग गया करती। अब वहाँ जानबूझ कर चर्चा छेड़ता था, ये दास भक्ति की तरफ लाता था। कोई कुछ बकवास करता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता भाई भक्ति न्यू ना बने, ऐसे भक्ति थोड़ी होती है, भक्ति तो कति काम तो फारिग हो जा के तो घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे न्यू भक्ति होया करे। तो ऐसे प्रसंग चलते चलते एक उन्हीं में से कहता है कि एक बार मैं हरिद्वार गया था, और उससे आगे चला गया, ऋषिकेश से भी आगे और ऊपर गंगोत्री की तरफ। वहाँ 20-30 आदमी बैठे, व्यक्ति श्रद्धालु, वो चर्चा चला रहे वहाँ पर कि यहाँ एक संत रहता है, इन जंगल में एक गुफा बना रखी है, दूर जंगल में भाग जाता है, और एक तन पर केवल कपड़े केले के पत्ते लपेट कर रखता है, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं रखता, तागी बैरागी है। और भाई जिसने उसके दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता, हम दर्शन के लिए बैठे हैं। एक भगत कह रहा था उन्हीं में बैठे हुए, वो वहाँ बैठे थे ऋषि गंगोत्री के पास। वो कहता है कि 4-5वां दिन है, उस दिन मैंने देखा, जब मैंने देखा वो मेरे से पहले मुझे देख गया, एकदम मुंह फेर लिया उसने, केले के पत्ते बांध रखे थे लंगोट की जगह, और अंदर भाग कर चला गया, वृक्षों के पीछे जंगल में दूर चला गया। अन्नू कहता दर्शन हो जाते, मेरा बेड़ा पार हो जाता। इसी आस में आज बैठे हैं, 1 हफ्ता हो गया, मैं रोज आता हूँ यहाँ पर, दर्शन हो जाए इसे संत का, मेरा बेड़ा पार हो जाए। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हमारा विधान क्या बताता है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये वो अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये वो सूल बबूल। ये पाखंडी के क्या करेगा, या तो इस तरह के बॉन्डर करेगा, तन पे एक लंगोट रखेगा, या जैसे केले के पत्ते बांध लिए और दाढ़ी मूछ बढ़ा ली और जाकर जंगल में भाग गया, बाल ब्रह्मचारी रहता है। और ये पाखंड करने वाले क्या देखा हमने, क्या करेंगे, ऊंचा सा कोई टीला देख लेंगे, ऊंचा स्थान, उस ऊंचे से टीले पर जाकर बैठेंगे, ये दौड़े दाने लानी है, और वो चमटा गाड़ लेंगे और बैठ जाएंगे नो, ताकि दूर से सब न दिखूं मैं। और जनता फिर उसके पास लाइन लगा देती है, महात्मा तपस्या कर रहा है, महात्मा तपस्या कर रहा है। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं डंब माने पाखंड, दंभ करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, अंतर झीनी झूले, अंदर कुछ है नहीं, बकवास बरी है, भक्ति साधना ठीक नहीं है। जग जाने बंदगी कह रहे ये वो है सूल बबूल। दुनिया तेने सोचा है यू भक्ति करे है, ये तो आगत में कांटे बो रहा अपने में, ये जीवन बर्बाद कर रहा है। केले की कोपीन है, कोपीन कहते हैं लंगोट को जो पर्दे में बांध लेते हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब यहाँ मालिक ने इस पर क्रॉस कर दिया कि तुम जिसको संत मान रहे हो वो तो जंगल का रोज है, नील गाय, जो आदमी ने देखकर डर कर भाग जाती थी जंगल में दूर। केले की कोपीन है, कोपीन माने पर्दे पर लंगोट, और केवल फूल पान फल खाही, फूल तोड़ के खा लिए, पत्ते तोड़ के खा लिए, फल खा लिए, और नर का मुख नहीं देखते। वो कहते हैं वो आदमी तक निकट ना था, वो जंगल में था, वहां पे नर का मुख नहीं देखते, मनुष्यों बिद के जाही। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते।
और बस्ती निकट न जाही, जो बस्ती के पास मांगण भी नहीं जाते, जो नगरी में भी नहीं जाते भिक्षा लेने के, फूल फाल पत्ते खाते, कहते वो जंगल के रोज हैं। वो तो जंगल की नील गाय हैं जो मनुष्यों विद के जा, आदमियां डर के फड़क के बाजे। निस्दिन फेरो उजाड़ में, उजाड़ में जहां कोई कुछ ना हो, जंगल में होते दिन रात धक्के खाओ वहां पर। इस विधि से परमात्मा पावे नहीं। फिर परमात्मा कैसे मिलेगा वो भी विधि बताएंगे। फिर बताते हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोहू दीन धोखे पड़े, इनकी अकल हरी है चोर। अब क्या बताते हैं, हिंदू हदीरे पूजे ही, हिंदू तो पूजे हैं इन यादगारों को, कोई संत की तरह आओ मर गया उसके ऊपर उसका समाधि बना ली, हदीरे के हैं। और मुस्लिम पूजे घोर, कोई साधु संत मर गया उसको घोर बोलते हैं, उसकी जो समाधि बना दी उसको घोर बोले हैं। हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोनों दीन धोखे पड़े, इनकी अकल हरी है चोर। कहते इस काल रूपी चोर ने, अज्ञान रूपी चोर ने इनकी अकल अड़ रखी है, इनमें दिमाग नहीं छोड़ रखा है, ये के पूजा करते हैं। हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत। हिंदू तो मंदिर का बंध गए हैं, और मुस्लिम बंध गए मस्जिद के, वहाँ भगवान, वह मंदिर वाले के मंदिर में भगवान। हिंदू तो देवल बंधे, मुस्लिम बंधे मसीत, साहेब दर पहुँचे नहीं, ये चिड़ी भरम की भीत। इन्होंने ये भ्रम की दीवार बना रखी है अपने बीच में, ये परमात्मा के दरबार में दोनों नहीं जा सकते इन साधनाओं से। सटदल दोनों दीने का, दिल में दोष न धारे, सतगुरु का कोई एक है, ये जम का सब संसार। अब यह निर्णय दे दिया गरीबदास साहिब जी ने कि भाई ना तो इन सटदल, ये षटदर्शनी जो कहते हैं ना, ये षटदर्शनी यानी 6 प्रकार के ये इन आपस में बांट रखे हैं। कोई गिरी, कोई पुरी, कोई सन्यासी, कोई कनपाड़ा, कोई वैष्णो, कहते हैं इन षटदलों का और इन दोनों धर्मों का। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान 2 धर्म थे जो परमात्मा यहाँ आए थे। षटदल दोनों दीन का, दोनों धर्मों का, और इन षटदल का दिल में दोष ना धार। कहते इनको नो ना सोचे, इनके बारे में मन में मलिनता मतला, अर्थात इनका कोई दोष नहीं, ये भ्रमित हैं, काल ने इनको मिसगाइड कर रखा है। षटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धारे, इनका कोई दोष नहीं, न बेरा कोई नहीं। सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। सतगुरु का कोई एक आधा हंस है, बाकी काल का बंधे हुए हैं सभी। अपने आत्माओं देख लो, अरबों खरबों मनुष्य हैं वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे, और उनमें से आप चंद, आप खरबों जितने भी पृथ्वी के ऊपर वर्तमान में जितने मानव हैं, आप जी उनके मेरे ख्याल में 2% नहीं हो सारे जो इस शरण में आए हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमारा तो कोई एक आधा लाल है भाई। सतगुरु कहते तो एक आधे लाल हैं, बाकी तो ये काल का बंदरे हैं। अब प्रयत्न है कि वो काल से छूटे, सत भक्ति करके वो भी पीछा छुटवाऊं, क्योंकि वो भी उसी परमपिता के बच्चे हैं। गरीब मन माया का ख्याल है, ये भ्रम रहा संसारे, जिसको तू अपना कह है, यो तेरा नहीं गंवारे। अपनात्माओं कितनी
प्यारी बात कही है कि मन माया का ख्याल है यो भरम रहा संसारे। इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा सबको भ्रमित किया गया है, आन उपासना पर आधारित हो गया है, और मन ये काल इनका कंट्रोलर है। मन माया का ख्याल है यो भरम रहा संसारे, जिसको तू अपना कहे यो तेरा नहीं गंवारे। कहते हैं भोले आदमी तुझे यहाँ क्यों फंसा रखा, कैसे बांध दिया इस काल ने, जिसको तू अपना मान रहा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा कार है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये संपत्ति मेरी है। तू यहीं मार खा रहा है। यो शरीर भी तेरा है नहीं तो माया कित होगी, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। और भगवान की भक्ति कर तो इन दोनों ने खो। अब कहते हैं इनको भूल जा, ये तेरी नहीं है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, होटल में या धर्मशाला में रुके, तो वहाँ कोई तख्त मिल गया, कोई बेड मिल गया, उसने किराया ले लिया, अपने किराया दे दिया। होटल में जाते हैं वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, सारे बेड होता है, सोफे सेट होते हैं, टीवी चल रहा होता है, सारी सुविधाएं। लेकिन वो तो धनी का है, आप तो वहाँ किराया दे करके वो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो। तो ये काल का जो लोक है, ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ जो भी आपके घर में उसने कमरा दे रखा है, आपको घर दे रखा है, तो आपके पैसे लेकर ही आपको दे रखा है, और वो तेरा नहीं है। आप तो कुछ दिनों के मेहमान हो इस रेस्टोरेंट में। और इस रेस्टोरेंट में आए क्यों, किस लिए रुके थे? राम नाम का व्यवसाय करने के लिए। उसको भूल कर केवल रोटी खाई, मौज करी, धंधा कर लिया, रोटी खाई, धंधा कर लिया, जो बकवादा में जीवन खो दिया। इस रेस्टोरेंट में जहाँ तुम रुके हुए हो, आए हुए हो, इस पूंजी को लेकर आए हो, इसे सौदा करो, परमात्मा की भक्ति करो। अब जैसे कल आपको उदाहरण दिए थे, पुण्यात्मा को कलेजा हिल जाए मनुष्य का कलेजा हिल जाए। इन दोनों उदाहरणों को सुनकर जो से काल बता था, एक परिवार के 4 सदस्य, और सत्संग का समय नहीं, जल्दी के मजारे थे, और मारुति कार में थे, ट्रक जा टकराई, चारों मर गए। एक परिवार के अच्छा बढ़िया पिछला पुनः बैटरी चार्ज थी, जब तक वह ठीक चली। एक ही परिवार में दोनों भाइयों की मौत हो गई। एक जज लग रहा था, एक फाइनेंसर था, और उस जज की पत्नी जज थी, ताज़ा ताज़ा ब्याह हुआ था, वह भी चली गई। क्यों आ रहा है किसके, उसने और शादी कर ली, नाश हो गया 1 मिनट में। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये मन माया के ख्याल है, यो भरम रहा संसार, भटक रहा है संसार, और जिसको तू अपना कहियो तेरा नहीं गंवार। ये बोली आत्मा, यो तेरा नहीं, जिसने तू अपना मान के यहाँ जड़ गाड़ के बैठ गया, यहाँ से खिसक ले। और खिसकने का तरीका क्या बता है कि पूरे संत की तलाश कर, खोज कर, और उससे उपदेश लेकर अपना कल्याण करवा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहब, कबीर देव, ये हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, ये हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माएं जो काल के लोक में रह रहे हैं, हम अपनी गलती के कारण इस गंदे लोक में फंस गए, और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं हम सहन कर रहे हैं। काल के 21 ब्रह्मांडों में कहीं पर भी सुख नाम की वस्तु नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। किस सुख को सुख मानते हैं? किसी के पास संतान है, बेटा बेटी हैं, कार और कोठी है, इसी को हम सुख मानकर भगवान को भूल गए हैं।
और कार कोठी उसी के पास होगी जिसका व्यवसाय ठीक होगा, या कोई अच्छी पोस्ट होगी जिसमें 2 नंबर का काम गणा होगा। तो पुण्यात्माओं, वो प्राणी अपने आप को सुखी मानता है और वो सुख इसके पिछले पुण्यों के आधार से होते हैं। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से उसको अच्छी पोस्ट, अच्छा व्यवसाय, अच्छी संतान प्राप्त होती है। और जब ये पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर पाप का दौर शुरू होता है। उस समय उसी प्राणी के ऊपर न जाने कितनी आपत्तियां आ जाती हैं। आप संसार में, समाज में बहुत से उदाहरण देखते हो। कोई रिश्तेदारी में या कोई मित्र के यहाँ या स्वयं को कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है, किसी का बेटा अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। किसी का इकलौता पुत्र है, वो भी परमात्मा को प्यारा हो जाता है और घर में धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और हमें ज्ञान सुनाते हैं कि तुम बहुत भयंकर लोक में आ गिरे हो। यहाँ आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो आपके ऊपर आपत्तियां आ रही हैं, ये आपको कितनी पीड़ित करती हैं। और मन का स्वभाव है, कुछ दिनों के बाद कुछ भूल गिर जाती है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ से निकलने की चेष्टा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यही मान रखा है, हमने यही सोच रखा है कि यही प्रोसीजर होता है। संतान, जैसे संतान हुई, बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद युवा हो जाते हैं, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद फिर ये होता, भगवान एक अच्छी कोई पोस्ट या व्यवसाय दे, वो भी हो जाता है। फिर विवाह हो जाता है, विवाह के बाद फिर ये होती है, परमात्मा संतान दे, संतान भी हो जाती है। फिर उनके शादी विवाह की चिंता, उनकी परवरिश हो। फिर हे भगवान इनका विवाह हो जा, विवाह हो जाता है, फिर ये चिंता रहती है, भगवान इनका संतान दे, मेरा वंश चल जावे। और जब पुत्र पुत्रियों के भी संतान हो जाती है, तो फिर वो बूढ़ा क्या यो सोचता है, वो वृद्ध, और क्या विचार करता है, कहीं जिक्र चलता है, बूढ़े बैठ कर बतलाया करें आपस में, पूछते हैं एक दूसरे से, भाई सुना कुशल मंगल तो है, कोई रिश्तेदार आ जाता है दूर देश से, वैसे राह चलता कोई बैठ जाता है, तो आपस में ये जिक्र करते हैं, चर्चा चलती है, कहते हैं भाई 2 बेटे हैं, 2 बेटी, और उनका परमात्मा ने मौज कर रखी है, उनके भी संतान है, सबके पुत्र पुत्रियां हैं, और हमारा जीवन तो सफल हो गया, भगवान करे बेशक उठा ले हमें, हमारा काम पूरा हो गया। ये बूढ़े बतलाया करते जब हम छोटे छोटे सुना करते, और हमारे भी फिर ये इंजेक्शन लग जाया करते कि क्यों ये काम होगा, बस इतना ही हमारा मनुष्य जीवन का इतना ही कार्य है, संतान हो जाए, उसकी परवरिश कर दें, फिर उनकी ब्याह शादी कर दें, परमात्मा उनका संतान दे दे, हम बेशक मर जावा फिर। और इसको ये माना करते थे कि जीवन सफल हो गया। परमात्मा कहते हैं तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया। संतान संपत्ति का होना ये तेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे, ना तेरा किया हुआ ना तेरा चाहा हुआ, जो हुआ परमात्मा ने किया और तेरे संस्कार
फलीभूत हुए। जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चे का विवाह हुआ, शादी होगी, विवाह के उपरांत संतान की इच्छा बनती है, तो हमारे यहाँ विशेषकर अज्ञान के कारण एक धारणा बनी हुई थी कि पुत्र नहीं है जिसके यहाँ, उसकी कहते गति नहीं हो सकती, पुत्र होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल गलत है और एक नादान सोच है। फिर भी हम अपने उसको विषय को आगे बढ़ाते हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं। पुत्र और पुत्री में हमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, और यदि हम चाहते भी हैं तो हमारा चाह कुछ होगा भी नहीं। तो कहने का भाव यह कि किसी का विवाह हुआ, पूरे परिवार की आशा लगी कि भगवान लड़का दे, लड़की होगी। फिर दूसरा समय आया तो सब ने सोचा है परमात्मा अब कहते लड़का अवश्य देवे, वह भी लड़की होगी। तीसरे का नंबर आया तो सभी ने विचार प्रार्थना की, सबकी आशा लगी कि कहते लड़का हो ही हो भगवान, वह भी लड़की होगी। चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। और चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि लड़का हो, नहीं हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो भी आपका प्रारब्ध फलीभूत हो रहा है, ये पूर्व संस्कार होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आओगे और पूरे संत से लेकर के सत साधना मर्यादा में रहते हुए नहीं करोगे। तो मर्यादा का हमें पता नहीं था, ना ही सतभक्ति का ज्ञान था। परमेश्वर ने आके बताया था 600 वर्ष पहले, वो हमारी समझ में इन नकली संतों ऋषियों ने आने नहीं दिया। इसलिए अभी तक ये यथार्थ ज्ञान भी हमारे पास नहीं था। पूर्ण संत परमात्मा आते रहे, स्वयं लीला करने आते रहे, या अपनी कोई पुण्य आत्माओं को मिले, उनको आशीर्वाद दिया, आगे नाम देने का आदेश देकर चले गए। वो इन नकली संतों ऋषियों ने नहीं आगे आने दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना, जो भी क्रियाक्रम आप करते हो मनुष्य जीवन की, हम उसको फाइनल मान रहे थे। अब पता चला कि जो साधना जो क्रिया हम करते थे, वो हमारी चाही नहीं हुई। जैसे वो बूढ़े बतलाया करते थे, भगवान ने मौज कर दी, हमारे 2 लड़के हो गए, 2 लड़की होगी, उनका संतान होगी, हम बेशक मर जावा, हमारा काम, हमारा जीवन सफल हुआ। अब परमात्मा कहते हैं तुमने तो जीवन बर्बाद कर दिया। मानव वाला काम तो तुमने शुरू भी ना करा जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से। ये कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं। एक पक्षी अपने मुंह में, अपनी चोंच में चुग्गा लाता है, आहार लाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। आप नहीं खाता, पहले उनको लाता है और अपने मुंह से निकाल कर अपने बच्चों को कितने प्यार से खिलाता है। तो हम उस ममता को देख, उनके प्यार को देखकर, उनकी परवरिश के क्रिया को देखकर तो हम पासंग भी नहीं है। अर्थात हम यही सोचें कि हमारा इतना ही कर्तव्य है, ये कर्तव्य तो सभी प्राणी ही कर रहे हैं। उसके लिए क्या बताते हैं परमेश्वर? भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया,
के जाग्या निर्भाग रे। शुक्रम किया ना करी बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा सोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा सोला बिन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। कोबद कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, यो कमी क्रोधी काग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। बहुरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द से न सतगुरु की पछाणी, यू पाया अटल सुहाग रे। शब्द से न सतगुरु की पछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट्य पूर्ण बाग रे, प्रगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब इसमें ये जो वाणी है वैसे परमात्मा कबीर जी की है, लेकिन हमने अपना उद्देश्य को देखना है, अपना विषय देखना है। ये नित्यानंद जी महाराज जो थे, ये तो गरीबदास जी के समकालीन हुए हैं।
कबीर परमेश्वर जी सन 1518 में सशरीर सतलोक चले गए थे और गरीबदास जी को फिर पुनः आकर मिले सन 1727 में, लगभग 209 वर्ष बाद। और उसी समय नित्यानंद जी का जन्म था। ये उसी समय पुण्यात्माओं, हमने ये देखना है कि ये परमात्मा ने क्या संदेश दिया हमारे को। इस नित्यानंद जी की जो थोड़ी सी कहानी आपको सुनाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में जन्म था इनका और नारनौल के नवाब के यहाँ इनके नाना जी नौकरी करते थे, अच्छी ऊंच पोस्ट पर थे उन्होंने। और इनकी नित्यानंद जी की जो माता पिता ये छोटी आयु में थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। नाना जी ने नाना के यहाँ पढ़ा था और नाना जी ने ही नारनौल के नवाब के यहाँ इनको तहसीलदार नियुक्त करवा दिया था। आज से 200 वर्ष पहले तहसीलदार की जो रेस्पेक्ट होती थी, आज शायद डिप्टी कमिश्नर की भी नहीं है। तो उस समय ये घोड़े पर चढ़कर चला करते थे और अधिकारियों के पास घोड़े ही उनका वाहन होता था, घोड़े या घोड़ी जैसे भी। इनका विवाह भी हो गया था, नित्यानंद जी का विवाह कर दिया गया था। एक दिन इसने सत्संग सुना, इसके जहाँ ये रह रहा था उस मकान के पास ही किसी एक नागरिक के घर पर एक गुमानी दास नाम के संत आया करते थे और उस गुमानी दास संत का नारनौल से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आश्रम बना रखा था।